निकल जाएगा। एक ही तरह की आपाधापी करने से आदमी को पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं मिलता। महाराज कम से कम 1-2-4 लाख करोड़ की संपत्ति सब यूं ही पड़ी रह गई। महाराज बोलो, आपाधापी के चक्कर में होता है ऐसा सब। बस भागते रहो, दौड़ते रहो, सब हमारा हो जाए, इसमें लगे रहोगे तो एक दिन चुटकी में चुटकी हो जाएगी। इसीलिए मेरे हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है, दर्शकों, भजन के समय भजन करो, पूजा के समय पूजा करो, कथा हो रही हो तो कथा सुनो, काम के समय भी काम करो, धन कमाने के समय धन कमाओ, पर रात दिन उसी में मत गुथे रहो। क्या मिला महाराज, कितने चले गए, कितने जाएंगे, सब धरा पड़ा रह जा रहा है। महाराज मुझे लगता है कि परिवार को भी न पता हो इतनी संपत्ति छोड़ के जा रहे हैं लोग। क्या है फिर, कब भजन करेंगे, कब जतन करेंगे? महाराज केवल धन के नियोजन को बढ़ाने में लगे हुए हैं सब के सब। अपनी जगह बच्चे को सिखा देते हैं, बच्चे की जगह बहू को, बहू की जगह पोते को, सारे लोगों को केवल धन की साइकिलिंग सिखाते हैं। किसी को नहीं कहते कि भाई थोड़ा समय निकाल बेटा, बहू, बच्चे, नाती पोते, थोड़ा भजन को बैठो, थोड़ा ध्यान को बैठो। आज ये गए हैं, कल हम जाएंगे, नहीं पता कब कहां क्या होगा। हाँ, फिर पीछे तू पछताएगा जब पिंजड़े से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजड़े से हंसा निकल जाएगा। पीछे राम नाम लियो नहीं, कियो न हर से हेत, अब पछताए होत कहा जब चिड़िया चुग गई थे। आहा, मर जाने के बाद में मनोज भाई फिर चाहे 5 किलो की रजाई दो दान पंडित जी को, चाहे 18 किलो चावल दान करो, ये सब दान का ही रह जाएगा, पर पापा मम्मी दादा चाचा को उसका कुछ ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। जो चला गया साथ में वही उसका है, पीछे से जो भी हो रहा है वो उसका नहीं है, उसमें कोई हिस्सा उसका नहीं है। महाराज ये सब हम अपने दुख दूर करने के लिए करते हैं, और ये उपाय भी विद्वानों ने हमारे दुख को दूर करने के लिए ही किया है। आज ये पूजा कर लो, कल वो पूजा कर लो, वहां जाके ये दान कर दो, वहां ये सब हमारे दुख दूर करने वाली क्रिया है। मरने वाले से मोह कम हो जाए, उसकी याद कम हो जाए, तो ध्यान करो, भजन करो, पुराण सुनो, ये ध्यान कर लो महाराज। हाँ, लाभ अगर ज्यादा कुछ होगा तो जीवंत पर सेवा करो, जीवंत पर भजन करो। मरने वाला आपाधापी में ही मर गया, केवल कमाने के लिए ही पूरी जिंदगी है क्या तुम्हारी? कब भजन करेंगे बताओ? अरे 10 मिनट दो ना, गुरु मंत्र लिया है तो 10 मिनट तो दो गुरु मंत्र को, 20 मिनट तो दो कम से कम। हर समय वही सोचते रहते हो, एक ही जैसा कर्म दिमाग में घूमता रहता है। कहां से नियोजन होगा धन का, कैसे होगा, कैसे ये डबल होगा, कैसे चौगुना होगा, इसमें ही बुद्धि लगी रहती है सबकी। अरे भजन को दुगना चौगुना पचगुना उसे भी साथ में करो, क्योंकि यहाँ की कमाई वहां काम आती, क्योंकि जाती नहीं है। एटीएम व्यवस्था भी नहीं है भगवान के यहाँ, और वहां पर गूगल भी काम नहीं करता, इंटरनेट से भी, इलेक्ट्रॉनिक भी व्यवहार नहीं होता है वहां। ये सब इसी पाखंड वाली धरती पर होता है। यहाँ जो हो जाए कर लो, पर ऊपर के लिए भी कुछ समाधान करना चाहिए महाराज। है, कल एक महिला को मैंने झूठ मूठ को कह दिया सन्यास ले लो, महिला ने जवाब दे दिया, गुरुजी कुछ दिन और खेल लो, खाने दो। बताओ महाराज, है इतना खा लिया, इतना खेल लिया, और कितना हार्ड काम नहीं कर रहे, गर्दन काम नहीं कर रही, बाल काम नहीं कर रहे, गाल काम, सब गड़बड़ हो रहा है महाराज। 4 सीढ़ी चढ़ने पे थक जा रहे हो, पसीना छूट जाए माथे से, कहाँ करेंगे खेल के कूद के। अब जिसमें पसीना न आए उस काम को करो, और वो है भजन ध्यान। अगले जन्म के लिए तैयारी करो। 50 पूरे हो गए,
अगले जन्म की तैयारी करो महाराज। हाँ, जंगल में ट्रेनिंग होती है मिलिट्री वालों की, जंगल में ट्रेनिंग होकर के मजबूत हो जाता है आदमी। तो ट्रेनिंग करो ना, जंगल में जाके थोड़ा कुछ सीखो।